इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। रात के ठीक 9 बज चुके हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजने के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ सर्वेज हो रहे हैं, सरकार करा रही है, पार्टी करा रही है, पता नहीं, लेकिन सर्वे हो रहे हैं। उधर अरविंद केजरीवाल के जितने समर्थक हैं वो सड़कों पर एक एक मेट्रो स्टेशन को जाम कर दिया है। सरकारी व्यवस्था यह हो रही है कि मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ रहा है। केजरीवाल के समर्थक कह रहे हैं कि केजरीवाल के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक और मुश्किल खड़ी हो रही है केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए। आतिशी मरलीना ने एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक पत्र की प्रतिलिपि मीडिया को दिखाया, वो ऑन रिकॉर्ड है। और उस पत्र में आतिशी मरलीना कह रही थी कि पहला आदेश केजरीवाल जी का जेल से आ गया, और जैसे ही ये आदेश उन्हें मिला उनकी आंखों से आंसू निकल गए। आतिशी जी कह रही थी कि उनकी आंखों से आंसू निकल गए। वो आदेश था दिल्ली में जो जल संकट है, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी या ऑथराइज्ड कॉलोनी है, या पूरे दिल्ली में जहां जहां जल संकट है, उसको लेकर के केजरीवाल जी की चिंता थी। और उन्होंने जल मंत्री को और जल बोर्ड को पत्र लिखा है कि कृपा करके दिल्ली के लोगों की सुध लीजिए, उन्हें पानी की कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए उन्होंने आदेश जारी किया। और ये आदेश पढ़ करके माननीय जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं आतिशी मरलीना जी, उनकी आंखों से आंसू निकल गए। इस पत्र को दिखाने के बाद मीडिया में एक दूसरा बवाल शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि यह पत्र कैसे जारी हुआ, किसने जारी किया, कब जारी किया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है। ईडी में अगर एक गिलास पानी भी पीना है अरविंद केजरीवाल को, तो वो भी ईडी के सुपरविजन के बाद ही होगा। एक कोई चिट, मामूली पेज पर कोई चिट आना है और जाना है, तो ईडी की अनुमति के बगैर नहीं हो सकता है। तो फिर इतना बड़ा लेटर किसने लिखा, किसको दिया? क्या वो लेटर उससे मिलने वाले जो लोग थे, उनकी पत्नी थी, या और जो उनके वकील हैं, क्या उनके माध्यम से लेटर आया? तो लेटर पे ना तो लेटर नंबर लिखा हुआ है, और उसमें बहुत सारी अनियमितता है, जो ये साबित करता है कि वो पत्र जो है वो फर्जी पत्र है, या तो पत्र पहले से लिखे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल के नाम पर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, दिल्ली प्रदेश के ही नहीं बल्कि जो राष्ट्रीय स्तर में जो उनका संगठन में बहुत बड़े पद पर है, मनजिंदर सिंह सिरसा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय को हाईजैक कर लिया है। ऐसी स्थिति में अब ये वॉर ऑफ वर्ड्स जो है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के भी कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं, वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ा अजीब सा माहौल बना हुआ है। इसी मुद्दे पर आज एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ है, इन्फॉर्म पैनल। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर मनिंद्र ठाकुर जी, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। अजीत झा, जाने माने पत्रकार, बड़े संपादक अजीत झा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है कर्नल विजयनाथ झा, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, वरिष्ठ पत्रकार और रिसर्चर। श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। श्रीकांत जी, अभी खबर मिली है, मुझे लगता है डिबेट का एजेंडा आप ही सेट कर देंगे। अभी खबर मिली है कि दिल्ली की सड़कों पर सर्वे चल रहे हैं। एक तरफ आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ सर्वे चल रहा है। ये सर्वे क्या चल रहे हैं, कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे? कौन कर रहा है सर्वे? सर्वे कंपनियां सर्वे कर रही हैं, बड़ा सवाल ये है। और सर्वे कंपनियों को ये काम मिला है। ऐसा है आशुतोष जी, जो आप सुनना चाहते हैं वो मैं सुनाने के मूड में नहीं हूं, लेकिन बड़ा सवाल इसमें एक और है। समझिए, ये सर्वे क्यों हो रहा है, इस सर्वे को करवाने की आखिर नौबत क्यों आन पड़ी, आखिर इस सर्वे का ग्राउंड क्या है, और क्यों दो चार छोटे मोटे सर्वे वालों को रोजगार मिल रहा है।
भला अरविंद केजरीवाल का ना वो जेल जाते, ना सर्वे करवाने की जरूरत पड़ती, और ना 2-4 लोगों को रोजगार मिलता और उनका पेट पलता। अब देखिए, जो सर्वे की रिपोर्ट आपके पास है, वो रिपोर्ट थोड़ी बहुत मेरे पास भी है, क्योंकि मैं भी ग्राउंड में ही रहता हूं। जहां तक मेरे पास ये रिपोर्ट है, लोग इस बात को लेकर बड़े खुश हैं कि अरविंद केजरीवाल अंतोगत्वा जेल जा रहे हैं। और दूसरी चीज एक और बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए, भले वो अरविंद केजरीवाल को वोट दें या ना दें, लेकिन लोगों के बीच एक परसेप्शन तो क्रिएट हो रहा है कि ये व्यक्ति जो शुचिता का नाम लेकर, ये जो ईमानदारी के गर्भ से निकला सबसे बड़ा जो है, ये व्यक्ति ऐसा है कि जो एक नंबर का बेईमान है। यानी कि इनके राजनीतिक गुरु, इनके आंदोलन के गुरु और सब कुछ के जो गुरु थे, वो भी कह रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति जेल जा रहा है तो ये ठीक है। यानी कि मैं अन्ना की बात कर रहा हूं। देखिए, अब मैं CIA से इनके लिंक जोड़ूं, फोर्ड फाउंडेशन किस तरीके से इनको पैसा देता था, एमनेस्टी इंडिया किस तरीके से इन पर भारी निवेश करता था, किस तरीके से देश विरोधी लोगों के साथ ये रहे। और पन्नू के तो पूछे मत, पन्नू तो इनसे कह रहा है कि तुम्हें जिसलिए हमने चुनवाया, जिसलिए तुम्हें फंड दिया, वो तुमने काम किया नहीं। तो देखिए, आप महाराजा धीराज और अरविंद केजरीवाल जो है, ये अपने आप में ही एक विचित्र प्राणी है। और मुझे लगता है कि इस देश में सर्वोपरि देश का संविधान है, और वो तमाम सरकारी, मुझे लगता है इसकी सरकारी एजेंसियां भी देश के संविधान से चलती हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर मैं और आप, सभी लोग संविधान के तहत आते हैं। और अगर संवैधानिक संस्था अगर इनको जेल भेज रही है और उसके पास सारे एविडेंस हैं, हाई कोर्ट इनको बेल देने को राजी नहीं है, लोअर कोर्ट इनको बेल देने को राजी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल पाक साहब तो है नहीं। और जो सर्वे बता रहा है, वो सर्वे ये बता रहा है कि अब उल्टी गिनती अरविंद केजरीवाल की शुरू हो गई है। बुलबुले की तरह जितने जल्दी बने थे उतने जल्दी है, मुझे लगता है कि गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।